अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम का जो कि एजिंग के साथ साथ होता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, उम्र गुजरती है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि आप में से अक्सर लोग बिस्तर पे लेटते हैं तो फ़ौरन सो जाते हैं, लेकिन 1 या 2 घंटे के बाद अचानक टांगों में दर्द शुरू होता है, खिंचाव शुरू होता है, अकड़न महसूस होने लगती है और दर्द इतना शदीद होता है कि आपकी नींद खुल जाती है। आप अपनी टांगों को दबाने लगते हैं। इस तरह नींद आपकी ख़राब हो जाती है और जब सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी रात टांगों पे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। सोचें कि किसी भी इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो सारी रात सो न सके और उसके पट्ठों में और टांगों में मुसलसल खिंचाव और दर्द रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 ऐसे दानों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप रात को सोते वक्त उन्हें अपनी ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं तो टांगों में होने वाला दर्द, सोजन, अकड़न ठीक हो जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी नींद भी बेहतर होगी और अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी टांगें बिल्कुल हल्की फुल्की आपको महसूस होंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको 20-25 साल की उम्र में महसूस होती थी जब आप आसानी से भाग दौड़ सकते थे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नाजरीन, टांगों में होने वाला दर्द बुनियादी तौर पे जिस्म में कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से होता है और लोग समझते हैं कि शायद बुढ़ापा ही इसकी वाहिद वजह है, बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि उम्र गुजरने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी होती है और इन चीज़ों की कमी से न सिर्फ नसें कमज़ोर हो जाती हैं बल्कि पट्ठे भी अकड़ जाते हैं और उनमें खिंचाव पैदा होता है। कुछ बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं आपके साथ खुदा न खास्ता बढ़ती हुई उम्र में, जैसे कि शुगर है ख़ास तौर पे, जो न्यूरोपैथी का सबब बनती है, जिससे आपके आसाब मुतासर होते हैं और इसकी वजह से आपको रात को टांगों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और बाद लोगों का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी टांगों को रस्सी से या कपड़े से बांध के रखते हैं ताकि दबाने से कुछ दर्द उनका कम हो। तो अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि वो कौन से 2 दाने हैं जो रात को ज़ुबान के नीचे रखने से पट्ठों में ताकत आ जाती है। तो सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए है जिन्हें रात के वक्त टांगों में अकड़न, सोजन और शदीद दर्द महसूस होता है। तो आपने 1 चम्मच खसखस लेना है और 1 चम्मच ही काले तिल लेने हैं। दोनों को अलग अलग आधे आधे गिलास पानी के अंदर भिगो के रख देना है और कम से कम 2 से 3 घंटे तक इनको भीगा रहने दें, यहाँ तक कि आप उनको अगर उंगलियों में मसल के देखेंगे वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर उन दोनों को आपने पेस्ट बना लेना है, ग्राइंड करके और आपस में मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच आपने शामिल करना है देसी घी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या 1 चम्मच देसी घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल है खाने वाला, वो आप उसमें 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटें, इस पेस्ट का आधा चम्मच या 1 चम्मच अपनी ज़ुबान के नीचे रख लें। ये जो 2 दानों से बना हुआ पेस्ट है आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ुबान पे घुलना शुरू हो जाएगा और इन 2 दानों के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मौजूद होता है जो जोड़ों और पट्टों की सोजन को कम करता है, अकड़न को ख़त्म करता है। मैग्नीशियम की वजह से आपकी नींद बेहतर होने लगती है और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को दुरुस्त करता है। इससे पट्टों का खिंचाव ख़त्म होता है, जहनी दबाव ख़त्म होता है और परेशानी ख़त्म होती है और इंसान को गहरी और पुरसुकून नींद आती है। इसके साथ साथ जिस्म में कोर्टिसोल का लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस, घबराहट, बेचैनी दूर हो जाती है। आपकी बॉडी रिपेयर मोड के अंदर चली जाती है और पट्ठों की सोजन और दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्हें चलते वक्त पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ये दर्द उन्हें ज़्यादा देर चलने नहीं देता, ऐसे अफराद के लिए भी 2 दानों से ही बनी हुई ये नेचुरल रेमेडी आपको बता रहा हूँ। 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच खुश्क धनिया आपने लेना है। इन दोनों को अलग अलग आधे आधे गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें और 3 से 4 घंटे कम से कम इनको भीगा रहने दें। फिर इनको छान लें, पानी को ज़ाया कर दें, दानों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें और आपस में मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को खाने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप शहद इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसमें मिला के इस पेस्ट को खाएं। अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो शहद की बजाय आप जैतून का तेल या फ़िश ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैतून के तेल के अंदर
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो पट्टों को ताकत देते हैं। धनिया पट्टों को ठंडक पहुंचाता है और अकड़न ख़त्म करता है, जबकि मेथी दाना पोटेशियम और मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स होता है। इससे चलते वक्त पट्टों के अंदर होने वाला खिंचाव, अकड़न और सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक रेमेडी आपने शुरू करनी है, दोनों एक साथ शुरू नहीं करनी। और अगर आप चाहते हैं कि सोने पे सुहागा हो, ये जो रेमेडी एक इनमें से आप शुरू करें वो बहुत जल्दी काम करना शुरू करे, तो फिर एक बोनस टिप, एक बोनस सीड भी आपको बता देता हूं जो आपने सुबह नाश्ते में शामिल करना है। शाम में इनमें से एक रेमेडी और सुबह में एक सीड आपने नाश्ते के अंदर शामिल करना है, तब आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी नज़र आएंगे। और वो बोनस सीड कौन सा है? वो है पंपकिन सीड्स, यानी कि पेठे के बीज। अब पेठे के बीजों के अंदर, पंपकिन सीड्स के अंदर मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जिंक से ये भरपूर होते हैं, आपके पट्टों की बहाली में मदद करते हैं, जिस्म को तवानाई देते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और मैग्नीशियम आपने अक्सर सुना होगा वीडियोस के अंदर के मैग्नीशियम के सप्लीमेंट आपको बताए जा रहे हैं, महंगे भी होते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स। तो मैग्नीशियम अगर आपने कुदरती तौर पर हासिल करना है तो पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, आपके पट्टे और आसाब दुरुस्त तौर पर काम करने लगेंगे। ये जो पंपकिन सीड्स हैं, कैसे आप इनको खा सकते हैं? आप इनको कच्चे भी खा सकते हैं, आप इनको भुने हुए भी खा सकते हैं, आप इनको नमक लगा के रोस्ट कर लें, मुख्तलिफ खानों में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, नमक मना किया है, किडनीज का प्रॉब्लम है, तब आप नमक नहीं लगाएं। आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, पैन में डालें और पंपकिन सीड्स को इस थोड़े से ऑलिव ऑयल के अंदर आप ड्राई रोस्ट कर लें। फिर चाहें तो इसके अंदर कुछ मसाला आप डाल सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में ज़ीरा का पाउडर आपने शामिल करना है। अगर आप इनको ओवन में बेक कर लेते हैं तो फिर ये और ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी हो जाते हैं और इनको खाना आसान और आपके लिए मज़ेदार हो जाता है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो पंपकिन सीड्स हैं, क्या इनको छिलके समेत खाना है या इसके बगैर खाना है? तो इसका जो छिलका है वो भी खाया जा सकता है, छिलके समेत भी आप खा सकते हैं, फाइबर अच्छा आपको मिल जाता है। अगर आपको नहीं चाहते आप, तो इसके अंदर से जो मगज़ है वो निकाल के आप खा सकते हैं। आप किस तरह से इनको खा सकते हैं? स्नैक्स के तौर पे खा लें, सलाद में ऐड कर लें, दही में डाल लें, दलिए में मिक्स कर लें, स्मूदी में शामिल कर लें, या रोटी बनाते वक्त उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 नहीं बल्कि 4 ऐसे बीजों के बारे में बता दिया है जिन्हें अगर आप अपनी ज़ुबान के नीचे रखें तो टांगों का दर्द, जलन और खिंचाव बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। आप खुद को जवानी जैसा महसूस करने लगते हैं। 50 साल की उम्र में भी आपकी टांगें 30 साल जैसे जवान की तरह मजबूत हो सकती हैं। टांगें हल्की फुल्की महसूस होंगी, टांगों के अंदर से भारीपन खत्म हो जाएगा और पहले से बेहतर तरीके से आप चलने लगेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी शर्त है। जब भी कोई नेचुरल रेमेडी आप शुरू करते हैं, एक तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है ख़ास तौर पे, और दूसरा जब आप शुरू करते हैं इसको तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको फौरी रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ अर्से तक आप इनको यूज़ करेंगे, एटलीस्ट 1 माह तक, तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।